अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मीन और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है और वो है एजुकेशन वर्सेस स्किल। आज का नौजवान काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस लिहाज से, स्पेशली जो अभी एफएससी क्लियर कर रहे हैं कि एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल। हमारे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एजुकेशन के हक़ में और काफ़ी ज़्यादा स्किल्स के हक़ में हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा उन सब का, बट आप जानते ही होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। खैर, मेरा पॉइंट इसके ऊपर ये है कि कुछ बातें एजुकेशन और स्किल्स के अंदर कॉमन है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही बात है कि एजुकेशन और स्किल दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरा ये कि दोनों के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और तीसरा कि दोनों के अंदर पैसा भी बहुत है कि अगर इंसान ये कहे कि पैसा नहीं है तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि इसके अंदर पैसा है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई स्किल्स कमाओ और पैसा, स्किल्स सीखो और पैसा कमाओ, और कुछ कहेंगे कि भाई एजुकेशन के अंदर भी पैसा है। वेल, दोनों राइट हैं, दोनों ठीक है अपनी जगह। बट एजुकेशन इज़ समथिंग जो मेरे लिहाज से, जो एजुकेशन का एक पर्पस हुआ करता था ना हमारी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, स्पेशली जब हम लोग पढ़ रहे थे, वो ये था कि यार इनको तालीम और तरबियत आ जाए, इनको बैठने उठने का सलीका आ जाए, इनमें बोलने चालने का सलीका आ जाए। अच्छा, वो जो एजुकेशन है ना, वो आई थिंक 12th तक होती है। 12वीं तक आप इंग्लिश लिखना, इंग्लिश पढ़ना सीख जाते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज है, और अपनी उर्दू भी आपको आ जाती है, लिखना पढ़ना आ जाती है, और बेसिक मैथ्स, मैथमेटिक्स और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। विच मीन्स कि आपकी वो जो टिपिकल मिडिल क्लास सोच वाली एजुकेशन है ना, वो आपकी 12वीं तक ख़त्म हो जाती है। बल्कि मैं कहूँगा एक्चुअल एजुकेशन ही वहाँ तक ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद आप फ्री हैं, आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। स्पेशली अब तो अंग्रेज़ी के अंदर इवन के कुछ फॉरेन रिटन किताबें भी होती हैं जो कि अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हो गई होती हैं। तो 12वीं के बाद आप खुद से डॉक्टर बन सकते हैं। आज के दौर में इंटरनेट है, बुक्स हैं, सब कुछ है, खुद से इंजीनियर बन सकते हैं। बट ऑब्वियसली आप वो चीज़ तो नहीं कर सकते हैं जो कि एक एक्चुअल डॉक्टर इंजीनियर कर सकता है। मेरे बताने का मकसद ये था कि आपकी बेसिक एजुकेशन एफएससी पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद मरहला आता है आपकी अर्निंग का, अर्निंग सोर्सेज का, कि अब आपका ज़रिया माश क्या होगा, आपने पैसे कहाँ से कमाने हैं, ठीक है। अब उसके लिए आप या तो डिग्री चूज़ करते हैं या आप स्किल चूज़ करते हैं। फिर वो डिबेट आ जाती है कि डिग्री या स्किल। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्किल कमाओ, स्किल सीखो और पैसे कमाओ, दैट्स इट। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन मेनली वही 4 ईयर्स की एजुकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक एजुकेशन की नहीं मैं बात कर रहा। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि मेरे लिहाज से इसका बेस्ट आंसर ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन एवरीबॉडी। जो बंदा ये सोच रहा है, अपने आप से सवाल कर रहा है कि मुझे स्किल सीखनी है या मुझे एजुकेशन सीखनी है या एजुकेशन लेनी है, तो वो अपने आप से ये सवाल करे कि वो एक्चुअली में खुद क्या चाहता है, लाइक व्हाट इज़ हिज पैशन, ठीक है। आपका पैशन क्या है? पैशन सबसे ज़्यादा डिफ़ाइन करेगा कि आपको स्किल में जाना है या एजुकेशन में जाना है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूँ इस तरह कि पैशन है, या तो वो आपका कोई कम्युनिटी वर्क है, या आप कोई बहुत बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, या इस तरह की, या टीचर बनना चाहते हैं। इस तरह की जो सारी आपकी लाइकिंग है या प्रायोरिटीज़ के अंदर आता है, जैसे कि आप अपने मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें आप एजुकेशन को चूज़ करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप एजुकेशन को चूज़ करें और उसमें 100% एक्सेल करें और आप अपना गोल अचीव करें। अदर देन दैट, जो कि मोस्टली लोगों का होता है, मोस्टली हमारी यंग जनरेशन का होता है, स्पेशली जो मिडिल क्लास से आए होते हैं, उनका होता है पैसा कमाना, मनी मेकिंग। उनको ये नहीं लगता कि यार हाँ मुझे ये काम करना है या मुझे ह्यूमैनिटी सर्व करना है। ये सारी बातें होंगी उनके ज़हन में भी, बट उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं होंगी। तो आपने पैशन में भी अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है कि फ़र्स्ट पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है। अगर फ़र्स्ट पे इस तरह का कोई कम्युनिटी वर्क है, कोई इस तरह का काम है जो आपके बाबा करना चाहते थे या आपके पेरेंट्स कहते थे आपको करने के लिए, और आपका भी अपना दिल है वही करने का, तो आप ज़रूर एजुकेशन को चूज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ आपका मेन गोल पैसा कमाना है, तो एजुकेशन के अलावा बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं जिन्हें स्किल्स कहते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने वो फ्रेज़ तो सुना होगा, टाइम इज़ मनी। अब देखें, अगर आप 4 साल अपना टाइम, जो एक्चुअली में आपकी मनी है, वो ज़ाया कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपने अपने पैसे वो 4 साल ज़ाया कर दिए हैं, वो जो एजुकेशन के अंदर 4 साल आपने ज़ाया कर दिए। अब मेरा अपना दोस्त
मेरे क्लास फेलो था, वो मुझे कहा करता था कि यार मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस डिग्री। ठीक है, जो डिग्री के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने कौन सी डिग्री की हुई है। तो अच्छा, उसका मेन एम सिर्फ ये था कि उसने भाई पैसा बनाना है, वो कहाँ से भी आए, मतलब कि सीधे सोर्सेज से बनाना है, हराम को थोड़ी कमाना है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना है भाई, जितना कमाया जा सकता है। अब उस बंदे ने 4 साल वहाँ पे बहुत ज़लालत की है, पैसा कमाने की बजाय टाइम भी इन्वेस्ट किया है और पैसा भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। अब मेरा यही कहना है आप लोगों से, अगर आपका एम ये है कि भाई सिर्फ पैसा कमाना है, आई हैव नथिंग टू डू विद द वर्क और एनीथिंग, तो फिर आप स्किल्स को चूज़ करें। स्पेशली जो लोग स्किल्स के बारे में बात करते हैं उनको फॉलो करें। और अगर आप सोलली एक बंदे को फॉलो करेंगे भी ना, उन सारे इन्फ्लुएंसर्स में से, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप एजुकेशन वाले को चूज़ करते हैं तो एजुकेशन वाला आपको कहीं ना कहीं लेके ज़रूर जाएगा, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे आप अपने एंड गोल तक। और अगर आप स्किल्स वाले को चूज़ करते हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। आई बिलीव इन दैट। तो आप सिर्फ अपने आप से ये सवाल करें कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। एट द एंड जब आप 55-60 के हों तो लोग आपको किस चीज़ से याद करें? एक बहुत बड़ा सर्जन, डॉक्टर जिन्होंने लाखों हज़ारों लोगों की जान बचाई, एक बहुत बड़ा इंजीनियर जिसने कोई चीज़ ईजाद कर दी है या कोई चीज़ कुछ डिज़ाइन कर दिया है, उससे याद रखें, या फिर एक मल्टी मिलियनर और बिलियनर के नाम से याद रखें। अगर वहाँ तक नहीं भी पहुँचना तो फिर भी आप ये देखें कि आप किस तरीके से इस दुनिया में ज़िंदा रह सकते हैं अपने मरने के बाद। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि स्पेशली हमेशा एक फील्ड को चूज़ करें जिसके अंदर आप मैस्ट्री करें। ठीक है, मैस्ट्री मतलब मास्टर बने, लोग उससे आप उससे जाने जाएं। ठीक है, और कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हमें खुद नहीं पता हमारा पैशन क्या है, जो बहुत बड़ा अलग से एक टॉपिक है डिस्कशन के लिए कि हमारा अपना पैशन क्या है। मैं यूट्यूब से गुज़र रहा था तो मुझे एक बंदे की, एक इंडियन लड़की थी, उसकी वीडियो आई, कोई पॉडकास्ट था, तो उसके अंदर वो ये बता रही थी कि भाई आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पैशन क्या है। तो उसने कहा कि जब आप चीज़ें ट्राई करेंगे तभी आपको पता लगेगा कौन सी चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ आपको करने में अच्छा फील नहीं होता। ऑल्दो कि रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, लाइक अगर आप कोई काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, आप कोडिंग से आपको पैसे तो आ रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं लगता, विच मीन्स कि कोडिंग आपके पैशन में नहीं शामिल, वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। पैशन वो चीज़ है जो आप किसी को मुफ्त में करके दे सकते हैं, ऑल्दो आपने मुफ्त में करके नहीं देना लेकिन आप करके दे सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में पैशन की डेफिनेशन ये हो सकती है। ठीक है, और अगर आप इसे करते रहेंगे तो उससे आप पैसा भी कमाएंगे। मैंने पहले बताया कि एजुकेशन स्किल दोनों के अंदर पैसा है, आप पैसा भी कमाएंगे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसे तो हैं, लेकिन आपको एक पूरे मरहले से गुजरना पड़ता है फिर जाके एजुकेशन के अंदर, कि एजुकेशन की अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं और स्किल्स के या बिजनेसेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो कोई ये किसी को देख के या किसी की सक्सेस स्टोरी देख कर अगर आप ये एज्यूम करें कि यार ये इसने कर लिया तो मैं भी यही कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। उसने आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में बताया है कि वो कहाँ इस यहाँ तक किस तरह पहुँचा, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मराहिल से गुजर के वो पहुँचा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स से पहुँचा होता है। अगर कोई आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उसने भी एक फेज़ अपनी ग्रेजुएशन के बाद देखा होगा, इवन ग्रेजुएशन विद इन ग्रेजुएशन भी देखा होगा, ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद भी देखा होगा, 2-4 साल वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा और अभी वो किसी अच्छे मुकाम के ऊपर है। ठीक है, और स्किल्स के अंदर भी यही है, यूँ नहीं है कि कोई आप स्किल सीखो और ये आप बन गए मल्टी मिलियनरी और समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। इन्फ्लुएंसर बन गए या कुछ भी बन गए, टाइम लगता है सारी चीज़ों के अंदर, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप चलते रहें, स्टिक रहें एक एम के साथ। ये हमेशा याद रखना, अगर आपका एम स्किल्स ही है, पैसा कमाना है, तो आप उस पर फोकस रखेंगे, अपनी स्किल सेट को इस तरह अलाइन करेंगे, अपने स्केड्यूल्स को इस तरह अलाइन करेंगे कि आपका जो मेन गोल है वहाँ तक जाएँ आप। ठीक है, और अगर एजुकेशन है तो फिर आप इन डिबेट्स में से, इस डिबेट में से भी निकल जाएँ कि एजुकेशन वर्सेस स्किल। आप कहेंगे स्किल, मैं एजुकेशन हासिल करूँगा, स्किल मुझे मिल ही जानी है और मुझे इस फील्ड में एक्सेल करना है और मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आप 100% अपना फोकस उसके अंदर रखिए और इस सारी डिबेट्स से अपने आप को बालातर कर लें। मेरा कहना यही है। और मेहनत करते रहें, इम्प्रूवमेंट करते रहें अपने अंदर,
और मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।